माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय यशोदानंदन भज जनरंजन यशोदानंदन भज जनरंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय विश्वपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सतीश डिवाइन ग्रेस ऐसे भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नवाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की ऑल ग्लोरीज टू assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to Sri Guru and Sri Gauranga. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरों चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये। ततो जायमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। आज भीष्म अष्टमी है, तो आज हम श्रीमद् भागवत का पहले स्कंद में 9वें अध्याय में भीष्मदेव महानिर्वाण करके कथा है। सो उसमें एक 33 का श्लोक है। त्रिभुवन कमलम तमाल वर्णम रविकर गौरांगम वरम ददाने
वपुर अलक कुल आवृत्त आनन अब्जम विजय सके रतिरस्तु में अनवद्या। तो इसका भाषांतर है कि भगवान श्री कृष्ण है अर्जुन के प्रिय मित्र हैं और अपने दिव्य रूप में इस भूलोक पर अवतीर्ण हो गए। उनका देह तमाल वृक्ष के समान नील वर्ण का है। उनका जो रूप है ये दिव्य रूप स्वर्ग, मृत्यु, पाताल ऐसे तीनों लोगों को आकर्षित करने वाला है। उनका जो पीत वस्त्र है पीतांबर और चंदन से लेपित उनका जो कमल मुख है वो मेरे ध्यान का विषय होना चाहिए और मुझे कर्म फलों की इच्छा नहीं रहना चाहिए। तो इस प्रकार से तात्पर्य में बताया गया है जब भगवान स्वयं भूलोक पर अवतरित होते हैं तो वह अपने अंतरंग शक्ति द्वारा अवतीर्ण होते हैं और उनके जो दिव्य देह है उसका आकर्षण स्वर्ग, मृत्यु और पाताल तीनों लोगों को आकर्षित करता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण इतना सुंदर शरीर और किसी के पास नहीं है। भगवान श्री कृष्ण का दिव्य देह और ये जड़ सृष्टि है उसका कोई संबंध नहीं होता है। अर्जुन का यहाँ पर विजेता करके उल्लेख आया है और कृष्ण जो है उनके जीवलक मित्र है। कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद जब भीष्म पितामह वह बाणों के शैये के ऊपर सो रहे थे तो उस समय भीष्म पितामह एक विशिष्ट रूप के ऊपर चिंतन कर रहे थे कि जब युद्ध हो रहा था तभी भगवान स्वयं अर्जुन के रथ के सारथी बन गए थे और जब भी अर्जुन और भीष्म इनका युद्ध चालू था तभी भीष्म पितामह का ध्यान कृष्ण के ये रूप के ऊपर आकर्षित हुए। तो उसमें जब वो मृत्यु के शैया पर है तो उस समय ये जो रूप है भगवान श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन के रथ के सारथी बन गए, उस रूप के ऊपर वो ध्यान कर रहे हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदा सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो भीष्म पितामह का जो श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है तो इस अध्याय का सारांश इस प्रकार से होता है कि कैसे भीष्म पितामह
उनका जीवन उन्होंने जी रहे थे और जीवन समाप्त होने के बाद किस प्रकार से वो ये जगत छोड़ कर गए। मतलब लिविंग जैसे वो 400 साल जो है इस भूलोक पे थे, और लिविंग मतलब जब भी वो उन्होंने इस देह को त्याग किया। तो दोनों चीज़ जो है हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो पहले हम देखते कि भीष्म पितामह जो है उनका इतिहास क्या है, उनके वंश का इतिहास क्या है। क्योंकि श्रीमद् भागवत में मनवंतर यानी अलग अलग मनु के बारे में वर्णन आया है। तो जैसे सूर्य वंश है तो सूर्य देवता है विवस्वान, उनके संत वैवाशत मनु, तो उनसे सूर्य वंश की जो है स्थापना होती है। और उनके जो सूर्य वंश के राजा थे तो उसमें से एक राजा जो था सुदम्ना करके, वो एक बार क्या होता है कि जब वो जंगल में बहुत हिमालय में चला जाता है तो शिवजी के जो एक उनका वैयक्तिक वन था उसके अंदर प्रवेश करता है। और उसमें ऐसे था कि वहाँ कोई भी पुरुष व्यक्ति प्रवेश करता है तो उसको स्त्री के रूप में परिवर्तित होता है। तो ये जो राजा है फिर उन्होंने जब क्षमा याचना की तो उसको बताया गया कि एक महीना जो है वो पुरुष के रूप में रहेगा, एक महीना वो स्त्री के रूप में रहेगा। फिर उसने जो है बुध है उसके साथ विवाह किया, जो उनसे चंद्रवंश जो है चालू हो गया। तो इसी चंद्रवंश में जो देखते हैं कि पुररौरा जो थे वो राजा थे, और बाद में जो है बहुत पुरु जैसे और भरत महाराज जैसे ययाति ऐसे बहुत विख्यात राजा जो है इस धरती पे आए। और उसके बाद में एक प्रतीप करके एक राजा थे, उनके पुत्र थे शंतनु, और शंतनु जो है वो भीष्म देव के पिताजी है। तो उसमें भीष्म ये जो शंतनु है तो ऐसे था कि एक ज़माने में शंतनु जो है वो ब्रह्मलोक में गए थे किसी यज्ञ को उसमें सहभाग लेने के लिए। तो उस समय गंगा देवी भी वहाँ पर थी, और महाराज तभी शंतनु महाराज का नाम महाअभिषेक ऐसे था। तो दोनों को एक दूसरे के प्रति थोड़ा आकर्षण होने के कारण ब्रह्मा जी उनको शाप देते कि आप भूलोक पर मनुष्य जन्म लेंगे। तो उसी प्रकार से जो महाराज अभिषेक थे, महाराज महाअभिषेक जो थे, तो शंतनु के रूप में प्रतीप राजा के पुत्र के रूप में चंद्रवंश में आए। और ये जो है गंगा देवी जो है वो भी एक सुंदर रूप में प्रकट हो गई। और उसके बाद में जब ये महाराज शंतनु गंगा नदी के तट पे गए थे तभी गंगा देवी से उनकी मुलाकात हुई, और फिर उन्होंने एक दूसरों से विवाह करने का निर्णय लिया। तो उस समय गंगा माता ने एक शर्त रखी थी कि आप कभी भी जो है उनके साथ कटु शब्द नहीं बोलना चाहिए, और साथ साथ वो जो भी कार्य करती है उसके ऊपर प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। तो फिर क्या हो गया कि उनका विवाह होता है, फिर उनके पुत्र होते हैं। और गंगा देवी क्या करते, जैसे पुत्र की उत्पत्ति होती थी वो एक एक पुत्र को गंगा के प्रवाह में छोड़ देती थी। फिर जब ये 8वां पुत्र हुआ और वो जब ही निकलने की तैयारी कर रही थी तो शंतनु महाराज जो है उसके ऊपर आक्षेप लेते हैं और उनको प्रश्न पूछते हैं और कटु शब्द में उनकी निंदा करते हैं। तो फिर गंगा देवी जो है वहाँ से निकल जाती है, मगर शंतनु महाराज पूछते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया। तो उस समय वो इतिहास में बताते हैं कि जैसे वशिष्ठ मुनि के पास कामधेनु एक गैया थी, एक विशेष गैया है कि जो मालिक को जो चाहिए
वो प्रदान कर सकती है। केवल दूध ही नहीं तो बहुत कुछ भी वो प्रदान कर सकती हैं। और वो समाधि में बैठे थे और कामधेनु जो है वहाँ पर थी। तो उस समय वहाँ पर अष्टासु, ये देवतागण जो है वहाँ से जा रहे थे। तो उसमें से 8वें जो अशु थे, दस्यु उनका नाम था, उनकी जो पत्नी है उनको लगा कि ये गाय मेरे को मिलना चाहिए। फिर अभी पत्नी ने कहा तो पति जो है वो गाय के पीछे जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जैसे ही ये सब वसु 8 वसु मिलकर गाय को चुराने का प्रयास करते हैं, उसी क्षण वशिष्ठ मुनि है अपना आँख खोल लेते और देखते हैं कि ये लोग उनकी गाय का चोरी कर रहे। तो तुरंत उनको शाप देते हैं। तो फिर ये अष्टवसु जो है जब क्षमा याचना करते हैं तो उस समय वो कहते हैं कि जो 7 बाकी के जो असुर जो है उन्होंने केवल सहायता किए थे, मगर 8वां असुर जो है कि उन्होंने योजना बनाई थी। तो इसलिए जो 8वां असुर है उसको बहुत काल तक धरती पर रहना पड़ेगा और उनको किसी भी प्रकार का सुख नहीं प्राप्त होगा। तो फिर वो जो अष्टवसु है गंगा के साथ जो है वो योजना बनाते हैं कि हम आपके गर्भ में प्रकट होंगे और एक जैसे हमारा जन्म होता है आप हमको गंगा के इसमें छोड़ देना ताकि हम फिर से देवता जन्म में ले सकते। मगर 8वां जो वसु है उनको बहुत साल तक इस धरती पे रहना पड़ेगा। तो अभी कई लोगों के मन में ये प्रश्न होगा कि ये पहले दिन गंगा माता ने जो है वो शंतनु को बताना चाहिए था कि मैं ऐसे कर रहा हूँ करके। मगर क्या होता है कि इस प्रकार से कथाएं जो पुराण में लिखी जाती है जिससे हमारे जैसे बद्ध जीव का मन है उस कथाओं के प्रति आकर्षित होता है, क्योंकि हमको बहुत एक प्रकार का साहस और अलग अलग रस जो है उसमें हम आकर्षित होते हैं। तो जब ये गंगा माता देवी जो है उनका शर्त भंग होने के कारण वो जब वहाँ से निकल जाती है तो शंतनु राजा है उनको बहुत दुख होता है और वो कहते हैं कि ये जो 8वां पुत्र है आप उसको लेके जाइए, उसको अच्छा शिक्षा उनको दे दीजिएगा, क्योंकि गंगा जो है स्वर्ग में जाएगी तो उनको अच्छे ऋषि मुनि जो है उनसे पढ़ाई करेंगे। तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे ऋषि मुनि जो है वो भीष्म पितामह जो है जिनका नाम देवव्रत होता है पहले, तो देवव्रत को शास्त्र अनेक ऋषि सिखाते हैं और परशुराम जी जो है वो स्वयं उनको शस्त्र विद्या जो है सिखाते हैं। और एक बार जो है शंतनु महाराज जब एक गंगा के तट पे घूमते रहते तो वो देखते कि गंगा का जो प्रवाह है वो उल्टा जा रहा है, पानी जिस प्रकार से जाना चाहिए नीचे के ओर वो उल्टा जा रहा है। तो फिर वो देखते तो एक व्यक्ति है, युवा व्यक्ति है, उसके युद्ध कौशल्य से वो पानी का प्रवाह जो है वो उल्टा की दिशा में बहने लगता है। तो उस समय वो फिर से देवव्रत जो है फिर शंतनु महाराज के पास रहना आरंभ करते हैं। तो एक बार क्या होता है कि शंतनु महाराज जब वो शिकार के लिए वन में जाते हैं तो वहाँ पर एक सुंदर सत्यवती नाम की स्त्री उनको दिखाई देती है और वो उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। मगर वो कहते हैं कि मुझे पहले विवाह के पहले पिताजी है उनका परमिशन लेना चाहिए, क्योंकि उनका इतिहास ऐसे लगता है कि एक्चुअली वो जो सत्यवती थी वो पहले उसका नाम था मत्स्यगंधा। मत्स्यगंधा क्यों? क्योंकि वो जो मछली पकड़ते ऐसे लोगों में से एक थी। तो उनके पिता जो है मच्छीमार थे और उनके बचपन से ही वो ये कार्य करते थे, नौका चलाते थे कि जो उस नौका के अंदर हमेशा मछली रहती थी और उसके कारण जो है उसके शरीर को भी मछली का गंध आता था। तो एक बार जो है पराशर मुनि जब उसके नौका में बैठकर ये नदी को पार कर रहे थे
तो उस समय उन्होंने देखा कि अभी ये ऐसा क्षण आया है कि जिसमें शक्तावेश अवतार जो है, हालांकि ये जो शास्त्र है वो लिखित स्वरूप में लिखने के लिए अभी व्यासदेव अवतीर्ण होना चाहते थे, और अवतीर्ण होने के लिए उनके गर्भ की आवश्यकता थी। तो उन्होंने जो है मत्स्यगंधा है उसको वरदान दिया कि आप जो है आपका कुमारित्व जो है वो अबाधित रहेगा, और साथ साथ आपका जो शरीर से अभी जो ये दुर्गंध आ रहा है वो बदल कर एक दिव्य सुगंध है आपके शरीर को आएगा। और उसके बाद जैसे ही व्यासदेव प्रकट होते हैं वो वन में चले जाते हैं, वो घर में नहीं रहते, और सत्यवती को बताते कि जब भी आपको ज़रूरत होगी, आप जब भी इच्छा करेंगे तब मैं आपके लिए तुरंत आपके पास आ जाऊंगा। कि जिस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी है वो भी जन्म के बाद तुरंत वन में चले जाते हैं। और उसके बाद में हम देखते हैं व्यासदेव है, क्योंकि वो एक आइलैंड के ऊपर उनका जन्म होगा, इसलिए द्वैपायन करके उनका एक नाम है। व्यासदेव जी का रंग है वो थोड़ा काला रंग होने से उनको कृष्ण भी बोलते हैं, और उन्होंने इतने सारे ग्रंथ लिख के रखे हैं इसके लिए उनको व्यास बोलते हैं। तो कृष्ण द्वैपायन व्यास करके उनका नाम है। और उसमें अभी कैसे हो गया कि शंतनु महाराज जब भी वन में गए तो उनके शरीर को जो एक दिव्य सुगंध, यानी अगर भौतिक इसमें बताएं तो जैसे कस्तूरी का सुगंध है बहुत दूर से आता है, ऐसे उनके शरीर से सुगंध आती थे। और वो सुगंध का खोज करते करते शंतनु महाराज जो है वो सत्यवती के पास जाते हैं, मगर सत्यवती के पिताजी जो है वो कहते हैं कि इनका जो पुत्र है उसको भविष्य में राज्य मिलना चाहिए। तो उसके लिए जो है वो शंतनु राजी नहीं होते, क्योंकि उनको मालूम है कि देवव्रत जो है वो उनका पहला पुत्र है, बड़ा बेटा है, और राज्य करने के लिए सारे सद्गुण उसके अंदर है, तो उसको छोड़कर मैं अन्य किसी को कैसे राजा करूं। तो इसलिए वो वापस लौट आ जाते हैं। मगर क्या होता है कि भीष्मदेव जो है वो आकर जब ये देखते हैं कि अपने पिताजी शांतनु बहुत दुखी है, फिर उनके मंत्री से उनको समझ में आता है कि क्या हुआ है, तो वो स्वयं जाकर उनको बताते हैं कि जो है मैं अविवाहित रहूँगा, कि जिसके कारण मेरी कोई संतान नहीं होगी। अगर संतान नहीं होगी तो फिर आपके जो बेटी का पुत्र है, सत्यवती का पुत्र, वही राज सिंहासन पे बैठ सकता है। और उसके बाद में जब ही शंतनु महाराज को ये समझता है कि अपने पुत्र देवव्रत उन्हें ऐसी प्रतिज्ञा की है, तो उसको वरदान देते हैं कि आपका जो है इच्छा मृत्यु, मतलब जब आप चाहेंगे तभी आपका मृत्यु हो सकता है, अन्य किसी कारण से हो नहीं सकता। तो ये एक इतिहास था कि कैसे भीष्म पितामह, उनका नाम भीष्म पड़ गया क्योंकि उन्होंने इतनी दृढ़ प्रतिज्ञा ली थी। और उसके बाद में हम देखते हैं कि भीष्म पितामह एक 12 महाजनों में से है, और उन्होंने क्या किया था, तो 3 जनरेशन्स जो है, 3 पीढ़ियाँ तक केवल अलग अलग प्रकार का दुख सहन करते रहे, और कुरुवंश की जो है वो सेवा करते रहे, और उनके पास बहुत सारे सद्गुण थे। मगर सबसे ऊंचा क्या था, तो वो कृष्ण के भक्त थे। ये उनकी महत्वपूर्ण योग्यता थी, ये सबसे महत्व गुण था। तो नारद पंचरत्न में ये वर्णन है कि कैसे जब भी कोई जीव है वो कृष्ण के प्रति ये भाव उसका विकसित होता है कि केवल कृष्ण के अलावा मैं अन्य किसी के साथ मेरा प्रेम का व्यवहार नहीं है, केवल सारा प्रेम है एकमात्र कृष्ण के प्रति है।
तो ऐसे भाव जो है भीष्म का है, प्रहलाद महाराज है, उद्धव है, नारद है, तो उनके जीवन में क्या है, तो प्रेम का योग्यता केवल कृष्ण के प्रति है, तो इससे भक्ति करते हैं। और फिर हम देखते हैं कि वैष्णवों के 26 गुण होते हैं, तो उस 26 गुण में एक प्राइमरी है और बाकी 25 जो है सेकेंडरी है। तो प्राइमरी कौन सा है? कृष्ण एक शरणम, ये सबसे महत्वपूर्ण है, और उसके बाद जो गुण बताए गए वो सब सेकेंडरी है। तो भीष्म के पितामह के अंदर ये सबसे महत्वपूर्ण गुण था। क्या था? तो वो कृष्ण एक शरणम, क्योंकि अगर कृष्ण एक शरणम है तो ये 25 क्वालिटी है, उनका फ़ायदा होगा। अगर 25 क्वालिटी है, कृष्ण एकम नहीं है, तो कुछ फ़ायदा नहीं है। उस क्वालिटी से आपके जीवन में इतना लाभ नहीं हो सकता। तो भीष्म पितामह का जन्म हम सारा जीवन हम देखते, वो किसी प्रकार का उन्होंने राजस सुख और अन्य कोई भौतिक सुख नहीं लिया, केवल त्याग में जीवन उन्होंने बिताया। तो ये त्याग का जो विषय है कि जैसे कि भक्त जो है वो हमेशा कृष्ण के संतुष्टि के लिए त्याग करता है, स्वयं के संतुष्टि के लिए त्याग नहीं करता है। हालांकि वो जो हम रोज़ 16 माला का जप करते हैं, तो कई लोगों को ऐसा लगता है कि हम बहुत अच्छा जप करेंगे और जप करने से हम भगवत धाम लौट जाएंगे, फिर भौतिक जो तकलीफ़ है उससे हम मुक्त हो जाएंगे। मगर ये क्या है? ये भी एक सेल्फिश स्वहित की भावना है, ये ऊंची भावना नहीं है। ऊंची भावना क्या होता है कि केवल कृष्ण के संतुष्टि के लिए कार्यरत रहना। कि जैसे हमने देखा कि श्री प्रभुपाद है, वृंदावन में रहते थे, 70 उनकी आयु थी, मगर उन्होंने व्रज जैसे वातावरण को त्याग कर कर वो सारे जग में उन्होंने कृष्ण भावना का प्रचार किया। हाँ, कि श्री प्रभुपाद भगवान के नित्य सिद्ध भक्त है, तो वो गोलोक वृंदावन से भौम वृंदावन में आए। भौम वृंदावन में आकर उन्होंने जो है कृष्ण भक्ति सारे विश्व में उसका प्रचार किया, और अंत में फिर से वो भौम वृंदावन में वापस आए, और भौम वृंदावन से फिर से गोलोक धाम जो है चले गए। तो ऐसे प्रभुपाद जी ने हमारे लिए बहुत त्याग करके हमको ये कृष्ण भक्ति जो है सिखाई। तो उसमें कैसे था कि जैसे प्रभुपाद ने जो जलदूत नौका के अंदर बैठकर जो कविताएं लिखी थी, तो उसमें लिखा था कि आपके अहेतु की कृपा से ही मैं जो बोल रहा हूँ, मेरे शब्द जो है शुद्ध हो सकते हैं, और मुझे ये बहुत गहरा विश्वास है कि मैं जब ये आध्यात्मिक ज्ञान इन लोगों को दूंगा तो उससे वो सुखी हो सकते हैं। उनके जीवन में जो अलग अलग प्रकार के विघ्न हैं, दुखी है, वो नष्ट हो जाएगा, और केवल एक कृष्ण भक्ति प्राप्त होने के बाद ही ये हो सकता है। और कहते हैं कि जैसे मैं एक पपेट के तरह हूँ आपके हाथ में, और आपने अगर मुझे इस पाश्चात्य देश में लाया है, तो जिस प्रकार से आप मुझे नचाना चाहते हो उस प्रकार से आप नचा सकते हैं, और वो कार्य मेरे हाथ से आप कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भक्तों के जीवन में, जैसे हरिदास ठाकुर का जीवन है, तो उसमें भी हम त्याग की भावना जो है हमेशा दिखाई देती है। तो उसमें हम देखते हैं कि जैसे परीक्षित महाराज का भी वर्णन इस अध्याय में आएगा, और परीक्षित महाराज के वर्णन में आता है कि कैसे उनका जन्म हुआ, फिर उन्होंने क्या कार्य किया, और परीक्षित महाराज किस प्रकार से अपना देह को त्याग देते हैं। हालांकि परीक्षित महाराज की कथा है, मगर उसमें ज़्यादातर कृष्ण के बारे में ही लिखा है।
तो ऐसा ही होता है कि परीक्षित महाराज जैसे जो महान व्यक्ति है इस प्रकार से जीवन जीते हैं कि कृष्ण इस उनके जीवन में हमेशा कृष्ण भक्ति होती है, और जैसे वो देह को त्याग करते हैं उस समय भी कृष्ण की महिमा गाते हैं। तो जैसे परीक्षित महाराज में कृष्ण के ऊपर ध्यान करते हुए अपने शरीर को त्याग दिया, भीष्म पितामह ने बराबर उसी प्रकार से किया। और वैसे थे कि जैसे कुरुक्षेत्र का रणभूमि पर वो बाणों से तीर लगकर वो करीब से करीब 58 डेज तक उस अवस्था में रहते हैं, और उसके बाद में पांडव आते हैं, युधिष्ठिर महाराज को उपदेश करते हैं, और कृष्ण के उपस्थिति में वो अपना देह को त्याग देते हैं। और हम हमेशा जानते हैं कि जैसे वैष्णव जो कार्य करते हैं बहुत बार समझने के लिए अचिंत्य होता है, कि जैसे महाभारत का एक प्रसंग है कि जिसमें द्रौपदी का जब वस्त्रण होता था तो उस समय भीष्म पितामह कुछ नहीं करते, और ये जो उनका व्यवहार है बहुत लोगों को समझने के लिए नहीं आता है, बहुत प्रश्न उसके ऊपर उठते हैं। अगर मान लो कि भीष्म पितामह शांत नहीं रहते थे, अगर वो कुछ कहते थे तो लोगों को ये समझ में नहीं आता था कि पूर्ण शरणागति क्या होती है, क्योंकि भीष्म पितामह ये दिखाना चाहते थे कि जब भी भक्त असहाय स्थिति में कृष्ण को पुकारता है तो कृष्ण जरूर उसके मदद के लिए आते हैं। तो उस कारण जो है वो चुपचाप उस स्थान पर बैठे रहते हैं। उनको मालूम होता है कि भविष्य में इसके लिए उनकी बहुत अपकीर्ति होगी, मगर उनका उद्देश्य क्या था कि कृष्ण जो है भक्त के आर्त पुकार को हाथ देने के लिए तुरंत वहाँ उपस्थित होते हैं। क्योंकि वैसे देखा तो इसमें द्रौपदी का प्रार्थना हम देखें, तभी वैसे देखा तो आज दुनिया में स्त्रियों के ऊपर जो है बहुत बार अत्याचार होता है। उसी हिसाब से अब अगर दूसरा गजेंद्र का उदाहरण लेते तो जैसे वन में देखते हैं आपके वन में हाथी रहते हैं और नदी के अंदर मगरमच्छी रहती है, और इतिहास में कई बार जो है मगरमच्छ ने हाथी को पकड़ के मारा है, मगर उसका वर्णन है तो केवल गजेंद्र और द्रौपदी का ही वर्णन श्रीमद् भागवत के अंदर क्यों किया है? क्योंकि जब वो संकट में आए उन्होंने आर्त भाव से भगवान को पुकार लिया और भगवान स्वयं वहाँ पर उपस्थित हुए। तो इस कारण इन दोनों का वर्णन है श्रीमद् भागवत के अंदर हमको दिखाई देता है। तो इसलिए भागवत के अंदर जो भी चीज़ है वो कृष्ण से संबंधित है। फिर हम देखते हैं कि जैसे कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में युद्ध होता है तो उस युद्ध में शुरुआत में दुर्योधन आते हैं और वो कहते हैं कि अभी पांडवों के साथ युद्ध करना है। दुर्योधन जानता था कि भीष्म पितामह के मन के अंदर पांडवों के प्रति ममता है, स्नेह है, इसलिए पूरे द्वेष के साथ, पूरे क्षमता के साथ भीष्म पितामह युद्ध नहीं करेंगे। और भीष्म पितामह भी उसको साफ साफ कहते हैं कि मेरे 3 कंडीशंस है। एक है कि मैं हर दिन 10,000 प्रतिपक्षी के सैनिकों को मैं मार दूंगा, मगर पांडवों का वध नहीं करूंगा। और अगर कर्ण है रणभूमि में उपस्थित है तो मैं युद्ध नहीं करूंगा। और शिखंडी जो है अगर वो सामने आएगा तो मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो ये 3 मेरे कंडीशन है। तो दुर्योधन समझ कुछ पहले समझता है हाँ पहला कंडीशन ठीक है, दूसरा ठीक है, पर तीसरा शिखंडी वो जानता नहीं क्या है। तो उस समय भीष्म पितामह कहते हैं कि शिखंडी क्या था, तो अम्बा जो है उसने बहुत कठिन तपस्या कर कर शिवजी से वरदान प्राप्त किया है
और शिव जी से उनको ये वरदान मिला है कि वो मेरे मृत्यु के कारण होगी। तो अभी दुर्योधन को कुछ दो दिमाग रहता तो समझ में आता था कि इसका मतलब ये है कि पांडवों का वध नहीं होने वाला है। और भीष्म पितामह खुद बोलते हैं कि शिखंडी जो है मेरे मृत्यु का कारण होगी। उसके मतलब भीष्म पितामह युद्ध में जीतने वाले नहीं है, मगर बोलते हैं ना विनाश काल विपरीत बुद्धि, तो बुद्धि विनाश काल के समय नहीं चलती। और उसके बाद में भीष्म पितामह जैसे वो कथा है कि जैसे जब भी दुर्योधन उनको बहुत कटु शब्दों से निंदा करता है तब वो कहते कि ये 5 बाण है, उससे मैं कल 5 पांडवों की हत्या करूँगा। तो भीष्म पिता के मन में क्या रहता है कि एक तो मैं अर्जुन की हत्या करूँगा या अर्जुन को बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण को हाथ में कुछ शस्त्र उठाना पड़ेगा। तो उसमें भीष्म पिता जानते थे कि मैं अर्जुन को मार नहीं सकूँगा, क्योंकि भगवान के मन में, जैसे इस श्लोक में वो बता रहे कि अर्जुन के प्रति बहुत प्रेम है। इतना प्रेम है कि स्वयं वो साक्षात भगवान होने के बावजूद भी उनके सारथी बने हैं। तो भगवान का जो भक्त वात्सल्य का जो गुण है वो उससे जरूर प्रकट होगा। क्योंकि हमने क्या देखा, तो भीष्म पितामह कौन है, तो महाजन है। और महाजन व्यक्ति क्या करता है कि जो कृष्ण के संतुष्टि के लिए है वही करता है। तो उसके लिए ये नहीं था, इतना आसान नहीं था कि पांडवों के प्रति जो है उनको युद्ध करना। मगर वो जानते थे कि भगवान की इच्छा है, तो इसलिए मैं पांडवों के साथ युद्ध करूंगा। और जिससे लोगों को भगवान की जो भक्त वात्सल्यता है वो दिखाई देगी। तो उस समय बाद में क्या होता है कि जब युधिष्ठिर महाराज देखते हैं कि अभी 10 दिन हो गए युद्ध में और भीष्म पितामह जो उनकी बहुत सारी सेना को नष्ट कर रहे, तो चिंतित होते हैं। और भीष्म पितामह के पास आकर पूछते हैं कि आप बताइए कि जब तक आप रणभूमि छोड़ते नहीं है तब तक ये युद्ध हम जीत नहीं सकते, तो आप बताइए कि कैसे हम आपका पराजय कर सकते हैं। तो उसमें वो बताते हैं कि 8 प्रकार से जो है 8 रीज़न है कि जिसमें मेरा शस्त्र नीचे रख दूंगा। कि अगर मैं युद्ध करते समय सामने वाले व्यक्ति का अगर कवच गिर जाता है तो मैं तीर नहीं चलाऊंगा। सामने वाले व्यक्ति के हाथ से उसका हथियार गिरता है तो मैं नहीं तीर चलाऊंगा। अगर सामने वाला व्यक्ति भय के कारण भाग जाता है तो उसको मैं नहीं मारूंगा। अगर कोई व्यक्ति मेरे पास आकर शरणागति लेता है उसको नहीं मारूंगा। अगर कोई व्यक्ति है युद्ध के लिए मेरे सामने आता है मगर उसका नाम स्त्री का है तो उसको भी मैं युद्ध नहीं करता। अगर कोई व्यक्ति है कि वो अपने माता का एकलौता ही पुत्र है तो उसको भी मैं नहीं मारूंगा। और साथ साथ अगर मेरा शत्रु है वो शारीरिक दुर्बलता है उसको, मगर एक हाथ नहीं है, एक पैर नहीं है, ऐसे व्यक्ति को भी मैं नहीं मारूंगा। और अगर कोई स्त्री आकर मेरे पर आक्रमण करती है तो मैं उसके ऊपर शस्त्र नहीं चलाऊंगा। तो वो कहते हैं ये 8 रीज़न है। तो जिससे महाराज बताते हैं वह आप ही बताओ इसमें 8 में से किससे हम आपको पराजित कर सकते हैं। तो वो कहते हैं कि शिखंडी है उसको आप सामने रखो। जैसे शिखंडी सामने आता है तो मैं अस्त्र नीचे रखूँगा। उस समय शिखंडी के पीछे से अर्जुन तीर चलाकर मेरा वध कर सकता है। हालांकि ये जो महान व्यक्ति है वो जानते थे कि किस प्रकार से उनका वध होगा। जैसे द्रोणाचार्य है, द्रोणाचार्य को भी मालूम था कि धृष्टद्युम्न है वो उसका मृत्यु का कारण बनेगा, फिर भी उसको वो धनुर्विद्या सिखाती है। तो ऐसे इस प्रकार से जो है वो कार्य होता है। और दूसरे दिन जो है वो अर्जुन और भीष्म का बहुत घमासान युद्ध होता है।
और ऐसे लगता है कि अभी अर्जुन शायद पराजित होगा। तो उस समय आकाशवाणी होती है, तो साधु और 7 वसुएं वो बताते हैं भीष्म को कि अभी आपका समय खत्म हो चुका है, अभी आप वापस लौट आओ। और ये जो आकाशवाणी है केवल भीष्म और संजय ये दोनों को ही सुनाई देते। और संजय धृतराष्ट्र को बोलते कि अभी ऐसे आकाशवाणी हुई है, अभी भीष्म पितामह शस्त्र रखेंगे और युद्ध में नहीं रहेंगे। तो उस समय जो ये आकाशवाणी सुनने के बाद भीष्म पितामह जो है अर्जुन के प्रति स्मितहास्य करते हैं और अर्जुन समझ जाता है कि अभी शिखंडी को सामने रखने का समय आ गया है। शिखंडी को सामने रखते हैं और पीछे से वो तीर चलाते हैं। फिर जब ये रणभूमि पर भीष्म पितामह गिर जाते हैं तो उस समय फिर दुर्योधन आता है, दुशासन आता है। फिर उनको याद आता है कि हमारे वंश के लिए आपने कितना त्याग किया और कभी भी जो है हमसे आपने हमसे कुछ भी चीज़ मांगे नहीं और आपका सारा जीवन जो है त्याग में जीवन रहा। उसके बाद जो उनका सिर है, सिर को एक क्षत्रिय जैसा पिलो चाहिए था, तो वह अर्जुन उस प्रकार से तीर मारकर वो करता है। और जब सब लोग निकल जाते हैं, रात का समय होता है, तभी कर्ण आता है। और कर्ण आने के बाद फिर भीष्म पितामह जो है उनकी प्रशंसा आरंभ करता है कि किस प्रकार से आपने धार्मिक जीवन बिताया, आपका भक्ति है, त्याग है, और फिर मैंने जो है आपके प्रति हमेशा दुर्व्यवहार किया, मैं आपके प्रति शत्रुता रखता था, आपको कटु शब्द बोलता था। तो इस प्रकार से क्षमा याचना करता है। तो बहुत बार ऐसे होता है कि जब वैष्णव का निधन होने के बाद हमको उनकी महानता समझते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि जब वैष्णव रहते हैं धरती पर उस समय हम उनका सम्मान क्यों नहीं करते? तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि जो मूर्ख व्यक्ति है वही समझता है कि वैष्णव जाने के बाद वो महान है, ऐसे समझते हैं उसको। तो भक्ति तीर्थ महाराज जो है वो हमेशा कहा करते थे कि हम लोग भक्तों के साथ इस प्रकार से हमेशा व्यवहार करना चाहिए कि जैसे भगवत धाम जाने की जो चाबी होती है, की है, उनके पास है। क्योंकि जब भी हमारा मृत्यु का समय आएगा तो यही वैष्णव जो है हमारे पास में आकर हरे कृष्ण महामंत्र का गायन करेंगे कि जिससे हमको हरे कृष्ण कृष्ण का स्मरण करने के लिए सहायता होगी। तो इसलिए हम लोग वैष्णवों को जो है उनकी महानता समझना चाहिए। और इसलिए जो है हमारे मन के अंदर कभी भी मान सम्मान की अपेक्षा नहीं होना चाहिए। हम हमेशा उनको सम्मान ही देना चाहिए। और उसके बाद में जब युद्ध होता है, युद्ध समाप्त होने के बाद युधिष्ठिर महाराज को बहुत दुख होता है कि मेरे कारण युद्ध हुआ, इतना सारा नरवंश जो है नष्ट हो गया। कृष्ण व्यास उनको सांत्वना देने का प्रयास करते हैं, मगर युधिष्ठिर महाराज का मन जो है शांत नहीं होता है। क्योंकि कृष्ण क्या चाहते थे कि युधिष्ठिर महाराज का मन शांत करने का श्रेय जो है वो भीष्म पितामह के पास जाना चाहिए। तो इसलिए क्या होता है कि ये इस अध्याय में देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण पांडवों को बताते हैं कि आप अच्छी तरह से सज धज कर हम लोग अभी कुरुक्षेत्र में जाएंगे और भीष्म पितामह को मिलेंगे। तो उस समय जो है जब इस पांडव और भगवान श्री कृष्ण उस स्थान पर कुरुक्षेत्र के रणभूमि के ऊपर जहाँ भीष्म पितामह गिरे हुए रहते हैं उस स्थान पर आते हैं। और उसमें कैसे है कि वो देखते हैं कि कृष्ण और अर्जुन रथ के ऊपर बैठकर आ रहे। तो केवल ये दृश्य देखकर भीष्म पितामह को बहुत आनंद होता है। और इस भागवत में ये भी वर्णन है कि भीष्म पितामह भी देवता समान बहुत सुंदर थे। हालांकि उनका आयु जो है 400 साल का था, फिर भी दिखने में बहुत सुंदर थे। और
जैसे ही ऋषि मुनि को ये समझ में आया कि अभी भीष्म पितामह अपना देह छोड़ देंगे, और उस समय देह छोड़ने के पहले कुछ तो कृष्ण कथा होगी, कुछ तो संदेश देंगे, तो वो देखना चाहते थे कि भीष्म पितामह क्या संदेश देंगे, और साथ साथ वो भी देखना चाहिए थे कि कृष्ण के उपस्थिति में कैसे भीष्म पितामह अपना देह को त्याग देंगे। तो बहुत सारे साधु संत आते, स्वर्ग में निवास करने वाले ऋषि मुनि जो है बहुत अधिकतर आते हैं, और उसके बाद में सुखदेव गोस्वामी है वो भी आते हैं, और परशुराम जी है वो भी आते हैं। हालांकि वो जानते थे कि भीष्म पितामह कृष्ण के भक्त है, और अंत में जो है वो कृष्ण कथा करेंगे। तो उसके लिए परशुराम जी है वो अपना सारे शिष्यों को लेकर वहाँ पर आते हैं, और परशुराम और भीष्म के प्रति जो कलह हुआ था उसको वो पूरी तरह से भूल जाते हैं। और अभी सब इतने महान साधु संत जब आ जाते हैं, अभी भीष्म पितामह कैसे उनका स्वागत करते, तो केवल प्रेम पूर्वक दृष्टि और मधुर शब्द, ये दो चीज़ों से उन स्वागत करते हैं, और उससे सारे लोग जो है संतुष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हमको मालूम होना चाहिए कि देश काल पात्र समझकर उस हिसाब से जो है स्वागत वगैरह हो जाता है। और उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण को जो है वो भीष्म पितामह उनका भी बहुत अच्छी तरह से स्वागत करते हैं। और फिर भीष्म पितामह जो है पांडवों की सांत्वना करना आरंभ करते हैं, और वो कहते हैं कि आपके जीवन में और साथ साथ आपकी माता है कुंती के जीवन में इतने कठिन प्रसंग आए, इतने संकट आए, और उसमें आपका कोई दोष नहीं था। वास्तविक क्या होता है कि हमारे जीवन में संकट इसलिए आता है, कठिन प्रसंग इसलिए आता है क्योंकि हमारे उस प्रकार से कर्म रहते हैं, तो वो कर्म को चुकाने के लिए वैसे समय आता है, मगर आपका तो वैसे है ही नहीं। तो केवल कृष्ण की इच्छा ये एकमात्र ही कारण हमको लगता है। और उसके बाद में वो बताते हैं कि कैसे युधिष्ठिर महाराज को बताते हैं कि कृष्ण जो है परम सत्य है, और आप जो है हमेशा उनका जो आदेश है उस आदेश का पालन करना चाहिए। तो ऐसे है कि वो कहते हैं कि जैसे भगवान जो है वो समदर्शनी है, मतलब महाभारत में हम देखते हैं कि राजस्व यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण को अग्र पूज्य का सम्मान दिया था। हालांकि वो सर्वोत्तम सम्मान होता है, और भगवान वो सम्मान भी स्वीकारते हैं और साथ साथ कृष्ण के रथ के सारथी भी बनते हैं। तो इस प्रकार से भगवान सभी लोगों से समान व्यवहार करते हैं, क्योंकि अगर कोई क्षुद्र जीव है, पीक्स भी है या ब्रह्मा है, भगवान हमेशा उनके हृदय के अंदर उपस्थित रहते हैं और सभी से समदृष्टि से रहते हैं। और उसके बाद में फिर भीष्म पितामह कहता है ऐसा ही नहीं कि भगवान केवल समदृष्टि ही है, भगवान जो है अपने भक्तों की रक्षा भी हमेशा के लिए करते हैं। और उनको लगता है कि वास्तविक मेरे हृदय के अंदर कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं है, अगर प्रेम होता तो मैं कैसे पांडवों के साथ युद्ध करता था। और फिर उनको याद आता था कि वास्तव में मुझे हस्तिनापुर जाकर कृष्ण का दर्शन करना चाहिए था, मगर इस अवस्था में मैं दर्शन करने नहीं जा सकता हूँ, तो इसलिए साक्षात भगवान जो है वो स्वयं मुझे उनका दर्शन देने के लिए यहाँ पर उपस्थित है। और वो कहते हैं कि ऐसा नहीं कि हमको केवल भगवान का दर्शन ही होना चाहिए, केवल भगवान का नाम है, अगर वो नाम भी अगर कोई लेता है तो वो भी भगवत धाम जा सकता है। अभी भीष्म पितामह है, उनको वो भाग्य प्राप्त हुआ कि वो कृष्ण का दर्शन कर सकते हैं, मगर
क्या होता है, अगर किसी को वो सौभाग्य नहीं है तो ठीक है, केवल अगर वो व्यक्ति उनका नाम का उच्चारण करते हैं तो भी भगवत धाम जाने के लिए वो योग्य व्यक्ति हो जाता है। और फिर वो बताते हैं कि भगवान को जो है भीष्म पितामह प्रार्थना करते हैं कि मैं ये शरीर जब तक छोड़ूंगा नहीं तब तक कृपा करके आप यहाँ पर रुकिए। अभी वास्तविक हमने देखा कि उनके हृदय के अंदर कृष्ण भक्ति है और उसके लिए साक्षात भगवान श्री कृष्ण वहाँ उपस्थित भी हो गए, मगर भीष्म पितामह के हृदय के अंदर इतनी नम्रता है, वो ऐसे नहीं समझते कि मैं ये देह छोड़ने के बाद तुरंत भगवत धाम पहुँच जाऊँगा। उनके मन में अंदर इतनी नम्र भावना थी और खुद को इतने अपात्र समझते थे कि शायद हो सकता है कि मुझे और एक जन्म लेने की आवश्यकता होगी और मुझे पता नहीं कि उस जन्म में भगवान की भक्ति कर सकूं या न कर सकूं। इसलिए वो कृष्ण को विनंती करते हैं कि थोड़ा समय जो है आप यहाँ पर और रुकिएगा। और उसमें कैसे है कि वो भगवान का सुंदर रूप देखते ही रह गए और अपना भी देह त्याग का समय आया वो भी वो भूल जाते हैं। कि जैसे हरिदास ठाकुर है, वो चैतन्य महाप्रभु के रूप को देखते हुए अपना देह को त्याग करते हैं। तो उस समय सभी लोगों को जिस प्रकार से भीष्म ने देह त्याग किया था उसी प्रकार से दिखाई याद देखते हैं। और जैसे युधिष्ठिर महाराज प्रश्न पूछना आरंभ करते तभी पहले भीष्म पितामह कहते कि इतने सारे तीर लगने के कारण मेरे शरीर के अंदर बहुत वेदना हो रही है और मैं जो है ये शरीर को छोड़ना चाहता हूँ। तो उस समय क्या होता है कि भगवान श्री कृष्ण भीष्म के जो देह है इस देह के ऊपर अपनी दृष्टि डालते हैं। तो जैसे ही दृष्टि डालते हैं तो सारा जो दुख है, सारी वेदना जो है वो नष्ट हो जाती है। और ऐसे ही सोते हुए स्थिति में वो भीष्म पितामह है वो उपदेश करना आरंभ कर देते हैं। तो ऐसे कभी स्थिति होती है कि जो बोलने वाला है वो सोया हुआ रहेगा और सुनने वाले हैं वो बैठे हुए रहते हैं। जैसे दत्तात्रेय है वो कावेरी नदी के तट पर ऐसे शय्याम के अवस्था में रहकर वो यदु को जो है उपदेश दे देते हैं। और उसके बाद में बहुत विस्तृत प्रकार का वर्णन है अलग अलग धर्मों के बारे में बताने के बाद अंत में भीष्म पितामह जो है वो भगवत धर्म के बारे में बोलना चालू करते हैं कि ये भागवत धर्म जो है इसका उद्देश्य है कि कृष्ण की संतुष्टि करना है। और जैसे ही वो ये उपदेश आरंभ करते उस क्षण में सूर्य जो है उत्तरायण में चला जाता है और वो उस अवस्था में जिस भीष्म पितामह का 50th दिन रहता है। और वैसे देखा जाए तो भक्त जो है वो ये परवाह नहीं करते कि कौन सा समय है, कौन सी स्थिति है, कौन सी जगह है। वो केवल कृष्ण के बारे में स्मरण करता है और कृष्ण की सेवा करते हुए इच्छा से ही वो शरीर को त्याग देता है। तो इसमें ऐसा है कि जैसे श्रील प्रभुपाद है तो जब वो देह को त्याग कर रहे थे तो उनके मन के अंदर क्या था विषय कि वो भागवत के ऊपर टीका कर रहे थे और साथ साथ सारे शिष्यों को मार्गदर्शन भी कर रहे थे कि किस प्रकार के इसका संस्था का भविष्य में चलना चाहिए, व्यवस्थापन किस प्रकार से होना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है वो बोलना आरंभ कर देते हैं। और बाद में जो है कृष्ण भीष्म पितामह अभी कुछ क्षण में अभी ये छोड़ने वाले होते अपना शरीर। तो उस समय जब ये उत्तरायण शुरू होता है तो अपने सारे इंद्रियों को, शब्दों को नियंत्रित करते हैं
और केवल कृष्ण के ऊपर ही उनके विचार बहुत केंद्रित हो जाते हैं। क्योंकि जब भी कृष्ण के प्रति विचार होते तो वो सारे अमंगल विचार जो है नष्ट हो जाते। तो अमंगल ये शब्द की व्याख्या क्या होते हैं कि कृष्ण के बोलने के या ध्यान के व्यतिरिक्त जो भी विचार है वो अमंगल विचार बताया जाता है। और जैसे कई लोगों को ये प्रश्न उठता है कि कैसे कि केवल कृष्ण ने एक दृष्टि डाल दी और जो तीर थे वो इतने वेदना दे रहे थे, अभी वो भीष्म पितामह को पुष्प के समान लगने लगे। तो क्या भगवान की जो ये भौतिक शक्ति है, भौतिक जो संसार है, तो उस संसार में हम एक उदाहरण देते हैं कि जैसे मछली होती है, तो मछली अपने अंडे को हैच करने के लिए केवल अपने दृष्टि से वो कर सकती है। तो अगर ये कृष्ण के बना हुआ है भौतिक रचना है, उसमें से एक छोटा व्यक्ति ऐसे कार्य कर सकता है, तो कृष्ण क्यों नहीं कर सकते कि केवल उनके दृष्टि से जो भीष्म पितामह की सारी जो ये थी वो नष्ट हो गई। तो इसलिए क्या है कि जैसे यहाँ पे बताया गया है कि हमको पूरी भीष्म पितामह ने पूरी तरह से इंद्रिय और मन को कृष्ण के प्रति नियंत्रित कर दिया। तो जैसे हम लोग मंदिर में जाते हैं, तो मंदिर में जाने का हमारा उद्देश्य होता है कि भगवान का दर्शन करने का, और साथ साथ भगवान भी हमको देखते हैं। और मंदिर में जाकर हमारा ये उद्देश्य होता है कि हमारा जो हृदय है हम भगवान को व्यक्त कर सकते हैं। तो ये मंदिर जाने का जो है अपना मुख्य उद्देश्य होता है। और उसके बाद में हम देखते हैं कि कैसे अभी भीष्म पितामह ये बताते हैं कि मेरा मन है भगवान के कौन से लीला के प्रति आकृष्ट ज़्यादा होता है। तो वो कहते हैं कि मैं विजय सखा, ये जो उनका रूप है, इस विजय सखा में भगवान अर्जुन के मित्र के रूप में रतिरस्तु, मतलब वो मेरे हृदय के अंदर आसक्ति रहना चाहिए। और यहाँ पे बताया गया है कि जैसे 3 लोग इधर बताए गए कि स्वर्ग, मृत्यु और पाताल लोक है। तो उसमें सारे जीव जो है भगवान के इस रूप के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। जैसे भीष्म पितामह को भी जानते थे कि जब भी भगवान हस्तिनापुर पे आते थे, तो हस्तिनापुर पे जितने भी महल थे, महल के छत के ऊपर सारे स्त्रियां जो है आकर वो प्रेम पूर्वक कृष्ण को देखते रहते थे। तो इसमें और वो बताते, वो जो भीष्म पितामह को जो रूप दिखता है, तो वो देखते हैं कि भगवान क्या कर रहे थे, तो पूरी ताकत लगाकर रथ को हाँकते थे और घोड़ों को जो है उनका नाम लेकर उनको यहाँ जाने का वहाँ जाने के लिए आदेश देते थे। फिर घोड़ों के पैरों से जो धूल उठती थी और भगवान को इतना मेहनत करने के कारण पसीना हो जाता था, और वो पसीना के ऊपर ही वो धूल आकर चिपक जाती थी, और भगवान के पास इतना भी समय नहीं था कि वो अपना पसीना पहुंच सके। और भगवान के जो सुंदर बाल थे, वो बाल ही हवा से जो है ऊपर नीचे होते थे, तो ऐसे लगता था कि सारा पसीना जो है वो बाल जो है वही धुला रहे हैं। और उसके बाद में वो कहते हैं कि ये जो सुंदर दृश्य है कि भगवान अपने भक्तों के लिए उनके प्रेम के प्रति क्या कर रहे हैं, यह अर्जुन को भी नहीं दिखा दिया, वो भाग्य जो है मुझे दिखाई दिया। और साथ साथ उनको भी ये भी देखता है कि जैसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता कह रहे थे, तो कुरुक्षेत्र के सारे लोगों को वो गीता सुनाई दे रही थी, और उसमें भीष्म पितामह उन्होंने भी सारी गीता जो है सुन ली थी।
और वो अभी उसी गीता का जो है ज्ञान है उसको याद कर रहे थे। तो वो जानते थे कैसे अर्जुन अलग अलग कारण बोलता है कि मैं युद्ध क्यों नहीं करूँगा, और फिर भगवान कैसे उसको उसका जो अज्ञान है वो दूर कर देते हैं। और उसमें कैसे होता है कि जैसे कुरुक्षेत्र का युद्ध का आरंभ होता है तो उसमें अर्जुन और दुर्योधन दोनों आते हैं भगवान की मदद मांगने के लिए। तो उस समय बलराम जी बोलते हैं कि अभी ये दोनों तो हमारे रिश्तेदार हैं, उनके बीच में कलह होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, हम दोनों तीर्थ यात्रा चले जाते हैं, हम किसी एक का पक्ष नहीं ले सकते। मगर भगवान श्री कृष्ण वो अर्जुन को अकेले छोड़ना नहीं चाहते थे। वो कहते थे कि इतने कठिन परिस्थिति में मैं अर्जुन को अकेला छोड़कर तीर्थ स्थान में कैसे जाऊं। और फिर बलराम जी क्या करते हैं, बलराम जी तीर्थ स्थान में चले जाते हैं। और फिर कृष्ण जो है बलराम जी की मजाक करते हैं कि मैं कुरुक्षेत्र के युद्ध में रहकर क्षत्रियों का वध किया और तुम गया तीर्थ स्थान में और फिर रोमांचन जैसे साधु को मार के आया तुम। तो उससे जो है हम देखते कि भगवान भक्त के प्रति इतने जो है सतर्क रहते हैं, क्योंकि वो कृष्ण बोलते हैं कि अर्जुन जो है वो उम्र में छोटा है, इसलिए वो पहले निर्णय करेगा कि वो मुझे चाहता है या मेरे सारे सेना को चाहता है। मगर इसमें कैसे है कि अगर दुर्योधन का पहले पूछते थे तो दुर्योधन हमेशा मतलब किसको बोलने की ज़रूरत है कि वो तो सेना ही लेता था, और फिर अर्जुन को जो है कृष्ण मिलते थे। और पहले अर्जुन को बोलने का कहा कि जिससे कृष्ण और अर्जुन का प्रेम है वो जगत के सभी लोगों को समझ सके। तो इसलिए हमने देखता है कि भीष्म पितामह जो है वो अपने खुद के कीर्ति के लिए लोग उनका आदर करे या न करे उसकी उन्होंने चिंता नहीं की। उन्होंने क्या देखा कि मेरे द्वारा अगर भक्तों की कीर्ति बढ़ती है तो वो सबसे अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये जो सुंदर रूप था कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, और वही सुंदर दृश्य जो है वो देखते हुए उसका स्मरण करते हुए भीष्म पितामह जो है अपना शरीर को त्याग देते हैं। तो हमने यही मुख्य चर्चा की कि कैसे आज भीष्माष्टमी होने के नाते जैसे हमने देखा कि सारा इतिहास क्या था भीष्म पितामह का, और साथ साथ मुख्य हमने देखा कि भीष्म पितामह महाजन है, और महाजन होने के नाते उनका सबसे महत्व का गुण है कि वो कृष्ण के परम भक्त है। और उनके बहुत सारे अच्छे गुण हैं, मगर भक्त के बहुत सारे अच्छे गुण होने के बावजूद जो 26 गुण है उसमें से कृष्ण एक शरणम ये सबसे महत्वपूर्ण प्राइमरी गुण है, और बाकी 25 गुण जो है वो सेकेंडरी गुण है। तो बहुत सारे युद्ध इतिहास में हुए हैं, मगर भीष्म पितामह का कृष्ण से संबंध है और कृष्ण भक्त है, इसलिए हम देखते हैं कि ये भागवत में उसका वर्णन है। हरे कृष्ण।